राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है सोमवार और इस टाइम पे सुबह के 8 बज चुके हैं। तो पूरे 8 बजे से आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और काम मेरा सारा हो चुका। जो सुबह का काम होता है टोटली जो सारा काम है मैंने कर दिया है अपना। नहा ली हूँ, अपने बाल धोए थे क्योंकि व्रत है, पूजा हो चुकी है मेरी। और दोनों बच्चे भी नहला दिए हैं, बस इनके बालों में कंघी रहती करनी क्योंकि थोड़े से गीले थे। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, हाय हेलो कर लेती हूँ और उसके बाद अपना जो बाकी का काम है वो स्टार्ट करेंगे। और जो खाना है वो बनाना है, यानी दोपहर का सुबह का कुछ भी बोल सकते हो आप। वो हमारा ब्रेकफास्ट भी होता है और वो हमारा लंच भी होता है क्योंकि हम इसी टाइम पे करते हैं, मतलब कि 10 से साढ़े 9 10 बजे के आसपास। तो अभी तो टाइम है, मेरी माँ भी बाहर गई हुई, पता नहीं कहाँ हो, तो मेरे से भी पहले अपना काम निपटा के चली गई है और हाँ, वीडियो की एडिटिंग करूँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी, थोड़ा बहुत साथ में आपको काम दिखाएंगे सुबह का और थोड़ा बहुत बाद में देखेंगे। लेकिन क्योंकि वीडियो की एडिटिंग भी ज़रूरी है करनी, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करनी है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लग गई थी मैं अपनी जो बेडशीट है वो चेंज करने के लिए, क्योंकि कपड़े धुलने हैं शाम में। तो मैंने सोचा कि चलो उसको मैं हटा देती हूँ और जो दूसरी बेडशीट है वो मैं बिछा देती हूँ। वैसे तो इतनी गंदी नहीं होती है, लेकिन कई दिन उसको हो चुके थे, कई दिन के बाद तो चेंज करनी ही पड़ती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, ना दिन में ना रात में, ना कोई सोता है ना कोई उठता बैठता है। और मैंने आज ये बेडशीट बिछाई है काफ़ी दिन बाद, क्योंकि इसके साथ जो पिलो कवर हैं वो नहीं आए थे, अकेली बेडशीट थी। और ये जो मैं वाइट पिलो कवर लेकर के आई थी, मेरा बहुत मन हो रखा था कई दिनों से इनको लगाने का, लेकिन वही बात होता है, बेडशीट के साथ जो पिलो कवर होते हैं साथ के मैचिंग के वही मैं लगा देती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो ये बेडशीट बिछाते हैं और उसके साथ ये जो पिलो कवर है वो लगाते हैं। होता ही हमें जब हम कोई नई चीज़ लेकर के आते हैं कि हम कब इसको यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बस बच्चों के जो बाल हैं उनमें तेल लगा करके कंघी कर दूंगी, नहला दिए थे दोनों। तो बस उसके बाद आगे मैं यहाँ पर अपने चाय बनाने के लिए तो पानी और दूध दोनों मैं चीज़ें साथ में ही डालती हूँ। होता है ना कई, मतलब कि जो पहले पानी उबालते हैं चीनी पत्ती के साथ और फिर दूध डालते हैं बाद में, लेकिन हमारी यही आदत है, मतलब जब भी मेरी माँ भी बनाती है और मैं भी बनाती हूँ तो हम दोनों चीज़ें साथ में ही डालते हैं। क्योंकि अब तो फिर भी थोड़ा सा पानी हम डाल लेते हैं, वरना जब भैंस दूध देती तो पानी बहुत ही कम जाता है। कुकर है सत्संग की, मेरी चाय बना दे, सत्संग की होवेगी, तेरी चाय बदले मेरी चाय बना दे, सत्संग की होवेगी होता। बहुए बहु बहुए में बहु मन मेरा। तो बस यहाँ पर चाय में 3 4 उबाल आ चुके हैं, गैस बंद कर दी है और अब मैं डालूंगी मेरी माँ की और मेरे काका तो खैर नहीं थे, लेकिन चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी तो उनकी भी डाल करके रख दूंगी, क्योंकि वो आते ही चाय ज़रूर मांगते हैं, बनवाते हैं यानी। और यहाँ पर देखिए मेरी माँ ने कर दी है जो खाने की तैयारी, और आज बन रहा है पालक का रायता। तो यहाँ पे जो पालक है उसको उबाल लिया था, उबाल करके निचोड़ करके अच्छी तरह से जो कुंडी है उसमें कूट लिया है और कूट करके बस अब लस्सी है उसमें मिला लेंगे बस। और बस फिर जो भी नमक मिर्च जो भी हमें इसके अंदर डालना होता है वो डाल करके ऊपर से जो तड़का लगाते हैं धनिया जीरे का घी के साथ वो लगा देगी। और जो तड़का है वो मेरी माँ उसके साथ भी लगाती है, जो होता है एक मिट्टी का जो दिया होता है उसमें भी लगाती है। तो बस यहाँ पर इस जो झेरनी की सहायता से अच्छी तरह से इसको मिला लिया है और जो सारी चीज़ें डाल दी थी और अब इसके अंदर जो तड़का है वो भी लगा दिया है। तो ये देखिए तड़का लग चुका है, रायता बन करके तैयार है। और उसके बाद लगी थी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए, तो इस वजह से बाकी का मैं उस टाइम पे नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं मीठे मखाने, तो फ्राई पैन में घी मैंने डाल दिया है और मीठे मखाने में वैसे मैं तिल डालती हूँ, लेकिन तिल मेरे पास आज थे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़े से जो काजू बादाम और जो गोला है वो दरदरा सा कूट करके वो डाल दूँगी।
तो जो तिल की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो बस इस वजह से मैंने जो थोड़े से जो काजू बादाम और जो गोला है वो इसके अंदर डाल लिया है, थोड़ा सा उनको कूट लूँगी। और यहाँ पर जो घी है वो गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर डालूँगी मैं ये मखाने। तो मखाने को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, तब तक इनमें क्रंचीपन सा नहीं आ जाता है उस टाइम तक। और अच्छी है रेसिपी, हेल्दी भी है, और जैसे व्रत वगैरह में भी हम खा सकते हैं मीठे मखाने। तो क्योंकि नमक तो इसमें खाना नहीं होता, तो नमकीन तो मैं नहीं बना सकती थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मीठे मखाने बना लेती हूँ। और जय भी रो रहा था, जिद कर रहा था दुकान पर जाने के लिए, तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मखाने ही बना करके देती हूँ, दुकान पर मैं नहीं जाने दूँगी। क्योंकि बच्चों का वही होता है, जब किसी कुछ लिए देख लेते हैं तो उनको कि हमें भी ये चीज़ चाहिए, तो बस उसी चीज़ के लिए बार बार जिद कर रहा था। तो जो मखाने हैं वो घी में रोस्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा जो गुड़ है वो डाल दिया था, और थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी, ताकि गुड़ नीचे ना चिपके। और फिर उसमें मखाने डाल दिए हैं, और मखाने डालने के बाद तो जो काजू बादाम मैंने कूट रखे थे वो डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए जो मखाने हैं वो हमारे बन करके तैयार हैं, तो आप लोग भी खा लीजिएगा। और बस उसके बाद दोपहर हो गई थी, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर ये लगा रहे हैं पर्दे, क्योंकि ये हमारा काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ रह जाता है हर रोज़। आजकल पे ये टालते रहते हैं, तो मैंने कहा नहीं, बहुत दिन हो चुके हैं, आज लगा देते हैं। क्योंकि कई बार मेरे काका आते हैं उस साइड से, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती, और अच्छा सा भी नहीं लगता है पर्दों के साथ, तो थोड़ा सा सुंदर लगता है। तो यहाँ पर अब जो ये गेट है इसके ऊपर भी ये लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो पर्दे हैं वो मैंने लगा दिए हैं, और 2 वही हैं जो पुराने वाले हैं कॉफ़ी, और जो क्रीम कलर के हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से इनका प्रिंट, यहाँ पे ये, और बीच में ये इस तरह से, और साइड में फिर ये इस तरह से। और यहाँ पर भी लगा दिए हैं जो सामने गेट है उसके ऊपर। खैर यहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि 4 पर्दे यहाँ पर लगेंगे। अभी पाइप नहीं लेकर के आए हैं, जो लंबी पाइप लेकर के आनी, तो उस वजह से मैंने ये 2 ही लगवा लिए कि चलो तब तक लगा देते हैं। क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं जय के बर्थडे से पहले ही थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, तो उसी टाइम पर मैं लगवाऊँगी। और यहाँ पर भी लगने, पूरी दीवार पर यहाँ पर लगवाऊँगी, क्योंकि 2 तो वैसे भी लगेंगे और 2 यहाँ पर, क्योंकि ये इतना सामान कहाँ से लेकर के आएँ। और फिर जो खाली ये इतनी स्लैब सी बना रखे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो एक जो लंबी स्लैब है वो रह जाएगी, उस पर जो भी रखना होगा हमें वो रख देंगे। और इसमें जैसे मशीन वगैरह वो वैसे रखी रहती है, तो वो रख करके आगे पर्दा लग जाएगा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और अंदर सामान भी हम रख सकते हैं इस अलमीरा में, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा। और बस उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पर खाना अपने लिए, क्योंकि व्रत है, तो व्रत में थोड़ा सा जल्दी खाना होता है। तो बस जो दूसरी साइड घी गर्म होने के लिए रख दिया है, और इस साइड में अपनी जो रोटियां हैं वो सेक रही हूँ। तो पहले जो गाय के लिए सेक लूँगी, और उसके फिर बाद जो 2-3 मोटी रोटी है वो बनाऊँगी, क्योंकि जो चूरमा है वो मोटी रोटी का ही अच्छा बनता है। तो बस जो रोटियां हैं वो मैंने सेक ली थी, और उसके बाद बैठ गई मैं यहाँ पर पंखे के नीचे। मैंने सोचा कि चलो बैठ कर आराम से पंखे के नीचे बनाते हैं। और जो शक्कर और बूरा दोनों ही चीज़ मैंने इसके अंदर डाली हैं, कि दोनों का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो ये लीजिए हमारा जो चूरमा है वो बन करके तैयार है। बस थोड़ा सा मैं गाय को दे दूँगी रख करके रोटी पे, और आप लोग भी खा लीजिए जिसको भी पसंद है। और खाना खाने के बाद यहाँ पर मेरे बहुत सारे जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, क्योंकि मशीन मैंने काफ़ी टाइम पहले लगा दी थी। सारे कपड़े लगभग धुल ही चुके हैं, बस एक जो बेडशीट है वो रहती थी लास्ट मशीन में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको भी खंगाल करके सूखने के लिए डाल देती हूँ पानी में से, और उसके बाद फिर रात की मतलब रोटी भी बनानी है। और अभी धोए थे मैंने 2 दिन पहले, और 2 दिन में फिर आप लोग देख सकते हो कितने सारे कपड़े हो चुके हैं। और मशीन मैंने इसीलिए लगा ली थी आज, वरना तो मैं कल भी धो लेती, कि क्या पता जाने का मूड हो जाए, कुछ नहीं पता होता मेरा, मैं चली ही जाती हूँ। लास्ट तक मेरा मन यही रहता है कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। तो बस चल ही पड़ूँगी अपना मन बना करके। लेकिन मतलब पक्का ये नहीं होता है मुझे। पहले हर रोज़ ये पूछते हैं क्या करेगी सीमा, मैं बोलती हूँ अभी तो कुछ भी नहीं पता है। तो ये कहते हैं कि कब पता चलेगा, 2 दिन तो रह गए हैं बीच में। लास्ट तक यही रहेगा मेरे साथ, चली जाऊँगी मैं। पहली रात तक यही रहता है कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ।
तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम तो निपटा के रख ही देती हूँ, कपड़े धुल के रख देती हूँ, प्रेस कर दूँगी कल, और फिर जाऊँगी तो ठीक है, नहीं जाऊँगी तो भी ठीक है, काम तो कम से कम बनेगा। C D E F G H I J K L M N O P Q R R S T U V W X Y Z। अरे वाह, गुड, बहुत अच्छा बच्चा है जय। तो सारी बोल दिया आज तो, साथ में ही बोलना है यूँ है नहीं पहले तो वो होया करता 2-4 शब्द बार बार रिपीट कराया करता, ये तो ये कोशिश कराया सही बोलने की। राम राम जी। तो चलिए अब कर लेते हैं हम थोड़ी सी बातें, और जिसका भी नाम हमें लेना है वो ले लेती हूँ मैं। तो एक कमेंट आते हैं मेरे पास, अंजू जागलान की आईडी से कमेंट आते हैं, मेरी बहुत ही प्यारी बहन सब्सक्राइबर। उनका नाम वैसे मंजू है शायद, लेकिन आईडी उनकी अंजू जागलान के नाम से ही है। तो हेलो मंजू, कैसी है बहन। और एक है प्रिंस सिंह। तो 16 तारीख को, मैं आज से वीडियो बना रही हूँ 14 तारीख में, तो 15 को जाएगी ये वीडियो, पता नहीं 16 को जाएगी, लेकिन 15-16 में से एक दिन वीडियो नहीं जाएगी, इतना मुझे पता है। तो इस वजह से मैं इसी वीडियो में बोल रही हूँ कि 15 को जाएगी तो भी ठीक है, 16 को जाएगी तो भी ठीक है। तो 16 को इनके 2 बच्चों का बर्थडे है, एक है प्राची इनकी गुड़िया और प्रिंस बेटा। तो हैप्पी बर्थडे बच्चों, भगवान आप दोनों को खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दे और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और एक है यश जाट। तो 16 तारीख को ही उनके बेटे यशप्रीत का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे यशप्रीत बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। और एक है सुनीता सिंह। तो 16 तारीख को उनकी बेटी सुनीत है ये, उसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे। और एक है मनीषा मलिक। तो 15 को उनकी बेटी सहान्या का बर्थडे है, वो 4 साल की हो जाएगी अब। तो हैप्पी बर्थडे बच्चों, जिनके भी मैंने नाम लिए, भगवान आप सबको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी मिले। और सभी को एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ देखो, एक नाम लेना मैं भूल गई, और आज ही 14 सितंबर में ही मेरा जो भांजा है मोहित, तो उसका भी बर्थडे है। पिछले बर्थडे पे हम गए थे, अब की बार नहीं जा पाए, शायद उन्होंने इतना सेलिब्रेट नहीं किया। पिछली बार उन्होंने किया था अच्छे से, मैंने वीडियो भी थोड़ी सी निकाली थी, उस टाइम पे मैं बिल्कुल ही फ्रेश थी, मतलब वीडियो स्टार्ट ही की थी मैंने बनानी, तो इतना अच्छे से तो मैं नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्लिप मैंने केक कटिंग की बनाई थी। पिछली बार हम गए थे और अब की बार हम नहीं जा पाए। तो हैप्पी बर्थडे मोहित बेटा, भगवान आपको खुश रखे और आपको दुनिया की सारी खुशी मिले, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे भगवान आपको। तो बस आज के यही नाम थे। तो बस अपना जो प्यार है वो इसी तरह से बनाए रखिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा। और जो लोग आजकल थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो वो भी अपना काम करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें भी। साथ साथ में अच्छे के साथ साथ थोड़ा बुरा भी ज़रूर होता है, क्योंकि इतने अच्छे कमेंट के आगे 1-2 कमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो चैनल पे एक मतलब नज़र के जो टिक्के का काम करे। इस वजह से, क्योंकि अब कुछ दिनों से हो ही रहा है, पिछले दिनों से एक दो आ रहा है, खैर वो पिछली वीडियो पे आ रहे हैं, जो मतलब नई वीडियो में डालती हूँ उससे नहीं आ रहा है। तो एक कमेंट कल भी आया मुझे, उस कमेंट पे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही कि मतलब कोई बार आदमी बेतुकी बात पे कमेंट कर देता है, किसी भी बात में कोई दम नहीं, फिर भी इतने दावे के साथ, और फिर रिप्लाई करता है वापस से। तो उन्होंने कमेंट किया, मैंने जो फटे पुराने जो कपड़े थे उनकी मतलब वो मैं बदलवा के लेकर आई थी, तो उस वीडियो पे उन्होंने क्या कमेंट किया कि जब तुझे सामान लेना ही नहीं था तो क्यों बेचारे का इतना सामान मतलब बिखरवा दिया, ये बेचारा बाद में समेटता फिरेगा पागलों की तरह, क्यों दुकान वाले पे अपने मन की निकालते हो। तो मैंने भी बहुत प्यार से लिखा था कि किसने बोला आपने मैंने ख़रीदारी नहीं की। खरीदारी मैंने की, बहुत सारी खरीदारी मैडम जी मैंने की थी, ये नहीं कि मैंने खरीदारी नहीं की थी, 2-4 सामान नहीं खरीदे, बहुत सारे सामान खरीदे थे। और रही बात कि वही सामान निकाल लेती जा करके जो तुझे लेना था, तो ऐसा नहीं होता है। हमें किसी की दुकान में, इतनी बड़ी दुकान है भारी, हमें नहीं पता उसकी दुकान में कहाँ क्या रखा है और किस किस तरह की वेराइटी उसके पास है, तो वो तो दुकान वाले को भी पता होता है। अगर ऐसे ही जा करके कोई भी बंदा सामान निकाल लेगा, कस्टमर निकालेगा, तो क्या ज़रूरत है उनको 4-4 5-5 नौकर अपने पास रखने की।
कस्टमर जाएगा, सामान निकाल करके आ जाएगा पैसे दे करके। तो ऐसा नहीं होता है। और मैंने उसका सामान नहीं मतलब कि बिखरवाया था खुद सामान दिखा रहा था, मेरे मना करने के बाद भी कि नहीं आप ये चीज़ें मत दिखाओ, मुझे ये नहीं लेनी है, तो भी वो सामान दिखा रहा था बार बार। तो ऐसा ही होता है। और फिर मैंने भी उसको एक कमेंट कर दिया, वो उसको इतना चुभ गया। दूसरा कमेंट मैंने किया कि तू भी कमेंट में अपने मन की बात मत निकाल, कोई गलत नहीं था कि ये तो तेरा पता चल गया तेरी लैंग्वेज से कि तू कितनी बड़ी गवार है, तू बहुत बड़ी गवार है। हाँ हूँ मैं बहुत बड़ी गवार, आप तो बहुत बुद्धिजीवी हो, क्या ज़रूरत है आपको मेरे मुंह लगने की। इतना बुद्धिजीवी होकर के गवारों के साथ क्यों आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी तेरी वीडियो देख नहीं सकता या कमेंट नहीं कर सकता। कुछ इस तरह की बात उन्होंने लिखी। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सारे हैं वो पढ़े लिखे ही हैं। एक अनपढ़ आदमी वीडियो पे कमेंट कैसे करेगा, इतना तो कम से कम आपको भी पता होगा। पढ़ा लिखा आदमी ही कमेंट कर सकता है। और जो पढ़ाई शायद आपने की है, जितने साल आपने ख़राब किए, तो वो आपने ख़राब ही किए हैं, पढ़ाई नहीं की है। आपसे तो अनपढ़ अच्छे हैं, इनके विचार तो अच्छे हैं, कम से कम एक संकुचित सोच तो नहीं रखते। एक लेडीज होकर लेडीज से ही चिढ़ने का काम तो नहीं करती। और किसी की भी एक वीडियो को देख करके उसको जज ना करें, क्योंकि एक वीडियो में हम कितना क्या दिखा पाते हैं। अगर रेगुलर है आदमी जो रेगुलर कमेंट करे, अगर वो कोई कमेंट करता तो ठीक है, बात समझ में आ जाती है। लेकिन एक ही चैनल पे, क्योंकि अगर आपने बाकी वीडियो देखी होती तो आप ये नहीं लिखते कि जब आपको ख़रीदारी करनी ही नहीं थी तो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि एक ही वीडियो को देख करके जज करके लोग चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि बात क्या है क्या नहीं है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर कमेंट ही करना है तो पूरी वीडियो देखें, अच्छे ध्यान से देखें कि क्या है क्या ना है, तब भी जा कर के आप लोग कमेंट करें। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि तेरा चैनल बंद होगा क्योंकि तेरे अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और मैं पक्का श्योर हूँ कि तेरा चैनल ज़रूर बंद होगा। तो उस टाइम पे मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि हाँ मैं तो भूखी मर जाऊँगी अगर मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो इस तरह के कमेंट आप लोग ना करें। क्या होगा अगर चैनल बंद हो जाएगा तो? अगर किसी के कोई भी हमारे चैनल पे आकर के कुछ लिख रहे हैं, अगर हम उसको रिप्लाई कर रहे हैं, वो एटीट्यूड है हमारे अंदर, तो ऐसा एटीट्यूड हमारे अंदर होना भी चाहिए, हर आदमी के अंदर होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर अपने स्वाभिमान के लिए हमें थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना पड़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, दिखा सकते हैं हम अपना एटीट्यूड। तो हर रोज़ इस तरह के मतलब कमेंट पता नहीं क्यों। जो पिछली एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो किसी के ऊपर नहीं बनाई थी मैंने, वो अलग बात है, कौन अपने ऊपर लेकर के गया कौन नहीं लेकर के गया, वो मैंने वैसे बोला था क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट कर रहे थे वीडियो के नीचे आ करके बार बार उससे संबंधित। तो उस बात पे मैंने उनको थोड़ा सा समझाया था। एक सीधे तरीके से तो मैंने नहीं बोला, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश की घुमा फिरा करके कि आप आगे से ऐसा कमेंट ना करें। और उस वीडियो पे काफ़ी भड़के अब भी कमेंट आ जाते हैं उस पर, एक दो ऐसा। और उस दिन भी काफ़ी सारे कमेंट आए। मास्टर जी के पास जो धमकी भरे वॉइस मैसेज हैं वो भी आए। तो कोई बात नहीं चलता रहता है। देखिए अगर आदमी के अंदर कमी है तो वही तो उसको ऊपर लेके, जो बात मैंने उन लोगों के ऊपर नहीं बोली वो भी वो अपने ऊपर ही लेकर के गए कि नहीं ये हमें ही बोल रही है, ये हमें ही बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। हाँ अब ये नहीं है कि आपने नंबर ले लिया, नंबर मांग लिया, मेरे से बात की, जितने दिन मन किया बात की, फिर मास्टर जी का नंबर भी चला ही जाता है क्योंकि मैं इनका ही नंबर देती हूँ सबसे पहले। मेरे को नंबर बाद में मिलता है, पहले इनका नंबर होता है। तो जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं वो इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाद में आप कुछ भी लिख करके कुछ भी बोल करके इनके पास सेंड करोगे। तो क्या बिगड़ गया मेरा? धमकियाँ मिली, क्या बिगड़ गया मेरा? कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपने एक आदमी के साथ रिश्ता बनाया है, आगे आने वाले टाइम में आपकी उसके साथ खटपट हो जाती है, तो
आप खुद ही उस चीज़ को हैंडल करें, क्योंकि आपने क्या बोला है, अगले ने क्या बोला, वो सिर्फ आपको पता है। दूसरे से जिससे आप फ़ोन करवा रहे हो, मैसेज करवा रहे हो, वॉइस मैसेज वो भेज रहा है, उसको सिर्फ आपकी कही बातें ही पता है, उसको सारी सच्चाई का नहीं पता है कि आपने क्या बोला, उनको वो नहीं पता। उसको सिर्फ वो पता है कि अगले ने इसको क्या बोला है। कमेंट भी आए उस दिन वीडियो पे, कम से कम 10-12 कमेंट आए, और कमेंट में ये लिखा करके कि अगर तूने मेरे कमेंट रिमूव कर दिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो मैं कहा भाई बिल्कुल भी नहीं होगा, चैनल पे कमेंट बिल्कुल रिमूव नहीं होंगे। हाँ, रिप्लाई किए मैंने, दबादब रिप्लाई किए फिर उन कमेंट के, तो मैडम जी अपने आप ही कमेंट के रिमूव करके भाग गई। मतलब आदमी ये सोचता है चैनल पे आकर के, मैं सही बताऊं, कि हमने कमेंट कर दिया, अगले के मुंह में तो जबान ही नहीं है। एक बार ये तो सोचें, आप जो लिख रहे हो सामने वाला भी तो लिख सकता है। मैं यही बात बोलूँगी लास्ट में कि लिखने से पहले, किसी के चैनल पे कमेंट करने से पहले ये बात ज़रूर सोच लें कि ज़बान अगले के मुंह में भी है। लिखना आपको आता है तो उसको भी ज़रूर लिखना आता होगा सामने से, रिप्लाई आपको भी आ सकता है। और जब हम रिप्लाई देते हैं तो उस पर फिर इतना गुस्सा आता है कि ये क्यों कर दिया, ये बात क्यों बोल दी, ये वो क्यों। भाई जब कहने की हिम्मत रखते हो किसी को, तो सुनने की हिम्मत भी रखो। रिप्लाई आएगा, अगर आप मेरे चैनल पे कुछ भी लिख के जाओगे तो रिप्लाई आपको आएगा ही आएगा। अंधा नहीं है कोई भी, सब कुछ दिखाई देता है सभी को। क्योंकि पीछे भी कई बार ऐसा हुआ है कि बार बार उसी, या पिछला नाम चेंज कर दिया जाता है या अगला नाम चेंज कर दिया जाता है, उसी नाम से कमेंट आते रहते हैं। जब तक मैं उनको रिप्लाई नहीं देती हूँ वो बंद नहीं होते हैं। तो इसलिए कई बार जो रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी आप अपना काम जारी रखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी आप चैनल पे कमेंट ना करिए, करिए धड़ल्ले से करिए। और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।